आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। आइए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। भूमाफिया कौशलेंद्र, जिस पर कई मुकदमे दर्ज है, और इसका बाबा केहरी सिंह, जो ग्राम चिलकोरा का पूर्व प्रधान था और उस पर खुद तत्कालीन लेखपाल ने सरकारी जमीनों पर धनुगाही कर कब्जा दिलाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अलीगढ़ से प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। ये आज डीएम आवास में किस सिलसिले में आना हुआ है? देखिए, अभी 2 दिन पहले एक थाना क्वारसी को बंधक बनाकर उसका घेराव करके भूमाफिया कौशलेंद्र और उसके साथियों ने जिस तरह से घेराव करके एक ग्राम प्रधान जो जनप्रतिनिधि होता है उसके खिलाफ, जो दलित वर्ग से आ रहा है, और मुस्लिम समाज के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। और वो भी 4 साढ़े 4 महीने पुरानी कोई घटना, झूठी घटना, मनगढ़ंत कहानी के आधार पर कि किसी इन लोगों ने हमें जान से मारने की धमकी दिया, क्योंकि उसके ऊपर उस कौशलेंद्र के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। प्रधान ने भी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रखे हैं, क्योंकि उसने दलित समाज का अपमान किया था, इनके साथ घटना घटित हुई थी। उसके अलावा भी मनीष गुप्ता ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रखी है। उसके अलावा तमाम दरखास्त ऐसी ठाकुर देवेंद्र की पड़ी हुई है और तमाम ग्रामीण वासियों की उसके खिलाफ पड़ी हुई है, जो मिट्टी का खनन का कारोबार करता है वहां पर सरकारी जमीनों से। और उसके अलावा वो सरकारी भूमि मरघट के अंदर उसके ऊपर आरोप है कि उसके अंदर टीन शेड डाल करके उसने वहां दूध की डेयरी का संचालन कर रखा है। और ये कहीं ना कहीं दबाव बनाकर प्रधान चुप रहे और सरकारी जमीनों पर वो अपना उपयोग कर सके, इसलिए इसको करने के लिए उसने थाने का घेराव किया और थाने का घेराव करके और प्रधान और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। यानी न्याय कहाँ है? ये मैं संविधान का ये लेके आया हूँ। मैं पूछता हूँ कि ये संविधान के हिसाब से देश चलेगा, संविधान के हिसाब से अलीगढ़ चलेगा कि नहीं चलेगा? पुलिस ने जांच क्यों नहीं की 4 साढ़े 4 महीने पहले की घटना, और आज एफआईआर क्यों? और एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर कर रहे हो, न कोई साक्ष्य है, न कोई सबूत है, न कोई साक्ष्य, न कोई सबूत, और एफआईआर दर्ज करके आप मुंह बंद करना चाहते हैं लोगों का, और ताकि इन जैसे भूमाफिया खुली छूट मिली रहे इनको। हम ये साफ मांग करने आए थे यहाँ पे कि इसके अंदर इस मुकदमे को निरस्त किया जाए और इनके खिलाफ जिन्होंने थाना बंधक बनाकर थाना घेराव किया है, और वो कौशलेंद्र और उनका बाहर, और इन्होंने हरी टोपी पहन लिया है, किसान वर्ग को बदनाम कर रहे हैं। किसान यूनियन बना करके ये भूमि कब्जा करने का काम करते हैं। भारतीय किसान यूनियन सुनील और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके, वो वहां मौजूद होकर के अनर्गल आरोप लगा करके किसी की भी मानहानि करते चले जा रहे हो। और कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे लोगों ने किसी तरह से थाने का घेराव किया, बंधक बनाया। इससे उनका मकसद था कैसे भी करके मुकदमा दर्ज हो जाए, ताकि ये जो मुकदमे उस पर लगे हुए हैं उसको उसके अंदर उसका समझौता बन सके। ये कहीं ना कहीं ये बहुत घोर अन्याय है। इस मुकदमे वापस किया जाए। उन तमाम लोगों के खिलाफ जो थाने को बंधक बनाकर थाने का घेराव करके मुकदमा दर्ज कराया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनको जेल भेजा जाए। देखिए, लड़ाई सीधी बात है, वो सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए मुसलमानों को टारगेट करता है, दलितों को टारगेट करता है, और वो लगातार कर रहा है। एक सीवीसी की रिपोर्ट, सीवीओ की रिपोर्ट है हमारे पास, जिसके अंदर उसने खुद ही कंप्लेन करा था कि पशु बैठक की जमीन को हमें दे दिया जाए, हम लोग गौशाला चलाएंगे। ये ऐसी उसने कंप्लेन किया था, जिसमें सीवीओ को, डीएम साहब ने सीवीओ को भेजा था, और सीवीओ की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि अगर ऐसा होता है तो वहां सांप्रदायिक सद्भावना बिगड़ सकती है, इसके अंदर तनाव होने की आशंका है। तो कहीं ना कहीं उसका मकसद सिर्फ ये रहता है कि मुसलमानों को टारगेट करो और सरकारी जमीन पर कब्जा करो और सरकारी भूमि, क्योंकि उसके बाबा केहरी सिंह पूर्व प्रधान रहे हैं। पूर्व प्रधान उस बाबा केहरी सिंह जब रहा है तो उसके ऊपर तत्कालीन लेखपाल ने मुकदमा दर्ज कराया था, और इस बात का कराया था कि ये सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे करवा रहा है। तो आप सोचो कि एक बाबा, जो इसका बाबा रहा है पूर्व प्रधान, जिसने सरकारी जमीनों पर कब्जे कराए प्रधानी के कार्यकाल में, और आज उसका पोता वही काम कर रहा है और पूरे गांव की सरकारी भूमि पर कब्जा करने की उसकी नीयत है, और वो यही चाहता है। प्रधान उसको रोकना चाहेंगे और रोक भी रहे हैं, तो उसी प्रधान के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? ये न्याय कहीं ना कहीं गला घोटा जा रहा है न्याय का, और ये न्याय की जीत के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और लड़ते रहेंगे। और हमें उम्मीद है, अभी हमने ज्ञापन दिया है, उम्मीद है कि इसके अंदर हमें जीत मिलेगी। हमने डीएम कार्यालय पर आए हैं, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया गया है, और वो उसके अंदर सीधी स्पष्ट मांगी गई है। और इसके अलावा प्रधान जी ने अपनी पूरी व्याख्या लिखते हुए अपने लेटर हेड पे भी उसमें शिकायत दर्ज कराई है, और उसमें साफ मांग की गई है
कि ऐसे लोगों को रोका जाए जो वहां पर आग लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जो झूठी बातें फैला करके मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, दलितों को टारगेट कर रहे हैं। ये सरकार की नीति पर सवाल है कि आज दलितों और मुसलमानों को ये सरकार के नाक के नीचे ये थाने के अंदर एफआईआर, झूठी एफआईआर क्यों दर्ज हो रही है? सवाल यहाँ है। प्रश्न ये है कि ऐसी एफआईआर जो 4-4.5 महीने पुरानी घटना बता करके कर दी गई, उसकी जांच क्यों नहीं हुई पहले? उसकी बिना जांच के आपने एफआईआर दर्ज कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये एफआईआर, ऐसी झूठी एफआईआर, फर्जी एफआईआर कब तक होती रहेंगी मुस्लिम समाज और दलित के खिलाफ? सीओ साहब से भी अब मुलाकात करेंगे। सीओ साहब के, हमें नहीं पता कि सीओ साहब के आदेश पे तरजीह थी। सीओ साहब को भी प्रधान है, गांव के जनप्रतिनिधि हैं, एक सम्मानित व्यक्ति होता है, उसके खिलाफ एफआईआर हुई है और बिना आज तक बेदाग ये जितने भी मुकदमा है उनके ऊपर कोई, कभी गरीब मुसलमान है, आप गरीब मुसलमानों को सॉफ्ट टारगेट करेंगे? दलित वर्ग से आने वाले प्रधान को आप उसको काम नहीं करने देंगे? ये अपना काम कर रहा है और उसको, उनकी नीयत है सरकारी जमीन पर कब्जा करना, उसे ये रोक रहा है और रोकता रहेगा ये प्रधान।